गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में दो या दो से अधिक बार पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ये आपका पूछा गया है पीसीएस 2006 और झारखंड पीसीएस 2013 में। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, तीसरा हेनरी लॉरेंस, चौथा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ को इसी को घेरे की नीति भी कहते हैं, इसी को घेरे की नीति भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ये आपका पूछा गया बिहार पीसीएस 96 में और 2005 में। इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लायू, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये तो समाप्त हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1765 में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत क्लायू ने किया था। क्लायू ने 1765 में शुरू किया था और समाप्त कब हुई? 1772 में। 7 साल बाद ये समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये आपका पूछा गया पीसीएस मेंस 2006, जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया था 2010 में। इसका पहला ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लायू, वारेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर। इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग इसका सही जवाब है। वारेन हेस्टिंग के खिलाफ संसद में महाभियोग चला था, ब्रिटेन की संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? को प्रशासन के आधार पर विलय कर लिया था। ये आपका पूछा गया है बिहार यूपी पीसीएस 2003 और लोअर में 2004 में पूछा गया। इसका ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लायू। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर है। 1831 में इसने मैसूर को 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग और इसने 1834 में कुर्ग और कदार को, ठीक है, कुर्ग और कदार को रियासत में अपने प्रदेश में मिला लिया था कुप्रशासन के आधार पर कि सही शासन वहाँ पर नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ये आपका पूछा गया है एमपी पीसीएस 93 में, 98 में, पीसीएस 1990 में, पीसीएस मेंस 2012 में। तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली, तीसरा ऑप्शन विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब है विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। इन्होंने
राजा राम मोहन राय के सुझाव पर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? राजा राम मोहन राय। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? ये आपका पूछा गया है PCS 1990, 91 और 94 में। ये 3 बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अपहरण की नीति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है युद्ध द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सहायक संधि द्वारा, चौथा ऑप्शन है कुप्रशासन के कारण। तो इसका सही जवाब है कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने सबको हड़प लिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 तक, 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से 1856 तक। इसने सबसे पहले सतारा को इसने विलय किया था 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 को, बघात को 1850 में, बघात को 1850 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 1852 को उदयपुर को, 1852 में उदयपुर को मिलाया था। 1853 में झांसी को, 1853 में इन्होंने झांसी को मिला लिया था, विलय कर लिया था। 1854 में नागपुर को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करैली को, 1855 में करैली को, और 1856 में अवध को मिलाया था, अवध को। ठीक है, वाजिद अली शाह से हड़प लिया था। ठीक है, किस आधार पे? कुशासन के आधार पे। ओके, थैंक यू।